3 काली मिर्च फिटकरी यहां डाल देना, शत्रु की कमर टूट जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो 3 काली मिर्च और फिटकरी का एक टुकड़ा आपको यहां पर डालना है। ऐसा समझ लीजिए, काली मिर्च फिटकरी के इस छोटे से उपाय को करके आप अपने जीवन से हमेशा के लिए शत्रु और दुश्मन की छुट्टी कर सकते हैं। कभी भी शत्रु और शत्रु का किया कराया आप तक नहीं पहुंचता है जब काली मिर्च और फिटकरी का एक छोटा सा उपाय आप करते हैं। तो ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिसे करने में ना तो आपका कोई पैसा खर्च होगा और ना ही आपका ज्यादा समय इसमें जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, काली मिर्च और फिटकरी के छोटे से उपाय से आप अपने जीवन के लाखों शत्रुओं को बाहर कर सकते हैं। ऐसे शत्रु भी धराशायी हो जाएंगे जो पीठ पीछे वार कर रहे हैं, जिनके बारे में आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते। और इस उपाय को करने से शत्रु का तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक भी दूर हो जाएगा। देखिए, बहुत बार क्या होता है, जो गुप्त शत्रु होते हैं ये सामने से तो कुछ नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। या फिर ऐसे शत्रु आपके पीछे पड़े हैं जो सामने से आप पर वार करते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, या व्यापार हड़पना चाहते हैं, या उस व्यापार को खराब करना चाहते हैं। बहुत कुछ आपके साथ करवा रहे हैं, जो आप जिस चीजों से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। क्योंकि ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र जब कोई करवाता है तो व्यक्ति का धन और उसका घर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। अब इन चीजों से बचना कैसे है? फिटकरी और काली मिर्च का बहुत छोटा सा उपाय करके देखिए। काली मिर्च साधारण नहीं है। काली मिर्च का उपयोग हमेशा से ही ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र को दूर करने में किया जाता है, नजर दोष को दूर करने में किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें, काली मिर्च के कुछ उपाय आपके जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी कर देते हैं। और इसके साथ जो आपने फिटकरी ली है, देखिए, फिटकरी का काम ही होता है नेगेटिविटी, नजर दोष, नकारात्मकता, इन सारी चीजों को अपने अंदर सोख लेती है। इसीलिए आपने बहुत देखा भी होगा, बहुत पहले के टाइम से ही फिटकरी के उपाय किए जाते हैं। नजर को उतारने के लिए, घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए, घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए, बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम लेकर आए हैं, इससे नेगेटिविटी भी दूर होगी, शत्रु भी परास्त हो जाएंगे। और अगर घर में किसी को नजर लग गई है, घर के सदस्यों को लग गई है, या आपके पैसे को लग गई है, बहुत बार व्यापार को नजर लग जाती है, नौकरी को नजर लग जाती है, उन सारी चीजों में भी आपको लाभ होगा। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से तुरंत वह नजर हटेगी और आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। ज्यादातर लोगों का यह प्रश्न होता है कि घर में कोई काम नहीं बनता है, पैसा रुकता नहीं है, आता है तो दवाइयों में या फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो देखिए, इस उपाय को करने से फिजूल खर्ची भी रुकेगी, और आप यह उपाय करेंगे तो इसमें आपको रातों रात चमत्कार भी दिखेगा। आज आपने इस उपाय को किया और 1 से 2 दिन के अंदर आप खुद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। तो देखिए, उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। किस दिन करना है? आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए 3 साबुत काली मिर्च आपको लेनी है। अच्छा, काली मिर्च साबुत इसलिए लेनी है, खंडित चीजें कभी भी उपाय में नहीं ली जाती हैं, ठीक है ना? 3 काली मिर्च साबुत लेंगे। एक आपको लेना है फिटकरी का टुकड़ा, जिसे कि हम एलम बोलते हैं। एक आपको लेना है छोटा सा काले रंग का कपड़ा, जिसके अंदर आप फिटकरी और काली मिर्च के दानों को रखेंगे। तो घर की पश्चिम दिशा में बैठकर आपको इस उपाय को करना है, यानी बेस्ट डायरेक्शन में आपका फेस होना चाहिए। पश्चिम दिशा में आपका फेस होना चाहिए जब इस उपाय को आप करेंगे। उपाय शाम के टाइम का है, ठीक है ना? शाम में कभी भी आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए, सबसे पहले जो फिटकरी का टुकड़ा आपने लिया है, आपको क्या करना है? उस फिटकरी के टुकड़े को लेकर अपने पूरे घर में घूमना है, जिससे कि आपके घर में अगर कोई भी ब्लैक मैजिक होगा, कोई भी तंत्र मंत्र होगा, शत्रु द्वारा कुछ भी किया कराया अगर आपके घर में होगा, घर के किसी सदस्य पे होगा, तुरंत ये जो फिटकरी है अपने अंदर सोख कर लेगी। घर को किसी की नजर लगी होगी, या बहुत बार ऐसा होता है कि घर पर ऐसा ब्लैक मैजिक करवा दिया जाता है जो हटता नहीं है।
फिटकरी बड़े से बड़े ब्लैक मैजिक को अपने अंदर सोख कर लेती है। अब आपको क्या करना है? जब पूरे घर में आप फिटकरी लेकर घूम लेंगे, आपको उस फिटकरी को काले कपड़े पर रख देना है। जो काला कपड़ा आपने लिया है, पश्चिम दिशा में बैठकर उपाय करेंगे। इसके बाद जो 3 काली मिर्च के दाने आपने लिए थे, तीनों काली मिर्च के दाने भी आपको वहीं काले कपड़े पर उस फिटकरी के पास रख देने हैं। काली मिर्च के दाने एक एक करके आपको रखने हैं। पहले एक काली मिर्च का दाना आपको अपने हाथ में पकड़ना है। शत्रु का नाम जानते हैं तो शत्रु का नाम बोलेंगे, नाम नहीं जानते हैं तो केवल शत्रु बोलेंगे एक बार और काली मिर्च का दाना फिटकरी के पास रख देंगे। फिर से काली मिर्च उठाएंगे दूसरी, फिर से शत्रु का नाम बोलेंगे। नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु बोलेंगे और फिटकरी के पास रख देंगे। इस तरह से 3 बार आपको शत्रु शत्रु बोलना है और फिटकरी के पास काली मिर्च के दानों को रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसकी पोटली बना लेनी है। किसकी? काले कपड़े की जिसमें आपने फिटकरी रखी है, काली मिर्च के दाने रखे हैं। पोटली बना लेंगे और इस पोटली पर आपको 3 बार फूंक मारनी है। कितनी बार? 3 बार फूंक मारेंगे। अब आपको क्या करना है? इस पोटली को अपने घर के बाहर किसी भी कांटेदार वृक्ष के नीचे डालकर आ जाना है। आप चाहे तो वहां लटकाकर आ जाइए, चाहे तो डालकर आ जाइए। कोई भी कांटेदार पेड़ होना चाहिए। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक बार ही आपको इस उपाय को करना है। शत्रु गुप्त हो या ऐसा शत्रु हो जो सामने से आप पर वार कर रहा है, शत्रु की अकड़ निकल जाएगी, शत्रु का किया कराया हट जाएगा इस उपाय को करने से। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, करें और रातों रात इसका चमत्कार देखें। बाकी कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो जय श्री राम लिखकर ही जाएं। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे। व्यापार भी धीरे धीरे करके अगर खराब हो रहा है, धन हानि आपके जीवन में बढ़ रही है, पैसों की समस्याएं बढ़ रही हैं, पहले तो पैसा घर में आ नहीं रहा है, आ रहा है तो सारा फिजूल खर्ची में जा रहा है, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार है घर में, तो इस तरह की दुर्घटनाएं अगर जीवन में हो रही हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां घर में रहती हैं, किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है, या बहुत ज्यादा व्यापार में नुकसान हो रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, या जो नौकरी थी वह भी हाथ से चली गई, एक एक रुपए के लिए आप परेशान बैठे हैं, कर्जा सर पे बढ़ रहा है, यह जो पैसा आता है उसमें वृद्धि ही नहीं होती, आपका धन आपका पैसा बढ़ता ही नहीं है, जो लोग आपसे पीछे थे वह भी आपसे आगे जा चुके हैं, लेकिन आप एक ही जगह अटक गए हैं, तो समझ लीजिए इसके पीछे शत्रु का हाथ है। देखिए, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना तो इनका नाम पता लग पाता है, ना ये पता लगता है कि यह कितनी संख्या में है। बहुत बार शत्रु गुट बना लेते हैं और पूरी तरह से व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, चाहे वो धन को लेकर हैं, बीमारियों को लेकर हैं, या किसी और वजह से परेशान है, जैसे घर में दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो आज की वीडियो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि 7 लौंग और 2 कपूर का जो उपाय हम लेकर आए हैं, शत्रु की अकड़ ऐसे निकाल देगा। यह उपाय कि शत्रु कभी भी आपसे तो क्या किसी और से भी शत्रुता नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, आपके जो शत्रु हैं, चाहे यह कितने भी ताकतवर हो, कितनी भी पावर इनके पास हो, फिर भी यह आपका चाहकर भी बाल भी बांका नहीं कर सकते। जब 7 लौंग 2 कपूर जलाकर बहुत छोटा सा उपाय आप अपने घर पर करेंगे, यह उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे आप शत्रु और दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे। तो ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं जिससे गुप्त शत्रु भी परास्त हो जाएंगे। और अगर कोई सामने से डरा रहा है, धमका रहा है, या किसी भी तरह से आपको कष्ट दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति शत्रु बनकर जीवन में आया है और पूरी तरह से सबको बर्बाद करना चाहता है, बहुत बार जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कभी कभी तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन वही हमारे शत्रु निकलते हैं। ये गुप्त शत्रु होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से डराते भी हैं, धमकाते भी हैं और बहुत कुछ हानि कर देते हैं लोगों के जीवन में। अब देखिए, दोनों ही शत्रु आप अपने जीवन से निकालकर बाहर कर सकते हैं। बस 7 लौंग और 2 कपूर का उपाय आपको करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं, उपाय कैसे करना है और किस दिन करना है, किस समय कर करना है, और इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है।
दूसरी चीज कि इस उपाय को करने के लिए जो सबसे उत्तम दिन है, वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि लौंग और कपूर का उपाय है। सबसे उत्तम दिन जो है वह है मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यह दिन बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। तो देखिए, यह उपाय आपको करना है रात के समय में, यानी जब सूर्य छिप जाते हैं, सूर्य अस्त हो जाते हैं, उस समय आपको घर में ही इस उपाय को करना है। तो उपाय को करने के लिए 7 साबुत लौंग आपको लेनी है। 7 क्लोव्स। जो लौंग आप लेंगे एकदम साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो। लौंग के ऊपर एक फूल बना होता है, उसको चेक कर ले। हमेशा इसी से आपको पता लग जाएगा कि लौंग साब होता है। 7 लौंग गिन करके ले लेंगे। और आपको लेने हैं 2 कपूर, यानी 2 कपूर की गोटी, जिसे हम कपूर की टिकिया भी बोलते हैं। छोटे छोटे कपूर। अगर बड़ा कपूर है आपके पास तो छोटा छोटा कपूर तोड़कर उसमें से निकाल ले। एक लेना है आपको मिट्टी का दीपक, ठीक है ना? मिट्टी का दीपक लेना है जिसके अंदर आप यह लौंग और कपूर जलाएंगे। अब ये सारी चीजें लेकर घर के किसी भी शांत स्थान पर बैठ जाना है। फेस अपना दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन में कर लेना है, ठीक है ना? जमीन पर बैठकर इस उपाय को कर लीजिए। अगर जमीन पर बैठकर आपको करने में समस्या है तो कोई स्टूल वग ले लीजिए, उस पर भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान काल भैरव का ध्यान करना है। भगवान काल भैरव जो भगवान शिव के ही रुद्र स्वरूप हैं, और शत्रु और दुश्मन को अगर दूर करना है तो इनके उपाय बहुत जल्दी काम करते हैं, क्योंकि महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं और यह उनका ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है? 7 लौंग पहले अपने हाथ में रखनी है। कौन से हाथ में रखनी है? उल्टे हाथ में 7 लौंग रखनी है और मुट्ठी को कस के बंद कर लेना है। अब आपको एक मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। ये मंत्र आपको 7 बार बोलना है। 7 लोग 7 बार ये मंत्र बोलेंगे। अब क्या करेंगे? जो मिट्टी का दीपक है, 7 की 7 लंग मिट्टी के दीपक में एक एक करके रख देंगे। शत्रु बोलकर एक लौंग उठाई, शत्रु दूसरी लौंग उठाई, शत्रु तीसरी लौंग उठाई, शत्रु, इस तरह से लौंग जो है एक एक करके दीपक में रख देनी है। और फिर उसके ऊपर 2 कपूर रख देने हैं, ठीक है ना? 2 कपूर छोटे छोटे, अगर बड़ा कपूर है तो एक एक करके जलाएंगे। छोटा कपूर है तो एक साथ आप रख सकते हैं, और इन 7 लौंग को 2 कपूर के साथ जला देंगे। जब यह लौंग जल रही होंगी, हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि जितने भी मेरे जीवन में शत्रु हैं, दुश्मन है, शत्रु का किया कराया जादू टोना, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, सब मेरे ऊपर से, मेरे व्यापार के ऊपर से, मेरे धन के ऊपर से हट जाए। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। जब यह लौंग पूरी तरह जल जाएंगी, जैसे मतलब जितनी भी जलती है, कपूर को इस लकड़ी के साथ जला दें। आपके जीवन के शत्रु या फिर आपको जो परेशान कर रहे हैं, वह शत्रु आपके जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रु पूरे के पूरे स्वाहा हो जाएंगे। दोस्तों, ये वाला उपाय बड़ा ही जबरदस्त है, जो कि कपूर से होने जा रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको एक कपूर लेना है और कपूर के 108 टुकड़े कर लेने हैं। कपूर दोस्तों आपको भीमसैनी लेना है। भीमसैनी कपूर कौन सा होता है? जो बिल्कुल पारदर्शी होता है। आप यदि किसी किराने की दुकान पर जाएंगे या फिर किसी पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो वहां आपको भीमसैनी कपूर आसानी से मिल जाएगा। ये पारदर्शी कपूर होता है। इस पारदर्शी कपूर के आपको 108 टुकड़े करने हैं, यानी 108 टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करें। और आपको मदार की लकड़ी लेनी है दोस्तों। मदार क्या होता है? जो आंकड़ा होता है। यदि सफेद आंकड़े की आपको लकड़ी मिल जाए तो सबसे बढ़िया, और यदि आपको मदार की लकड़ी चाहिए तो आप सब गुलाबी आंकड़ा, ये जो आंकड़ा दूसरा वाला आता है जो रंग बिरंगा आंकड़ा होता है, उसकी लकड़ी भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सर का जरूर लिखें, ताकि आपकी जिंदगी में भगवान श्री राम पूरी तरह से आपके जीवन में आकर के और आपकी चेतना को भी सही कर सके और आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सके। दोस्तों कपूर का उपाय कभी खाली नहीं जाता। यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपके शत्रु यदि आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाते हैं, सामने से आकर के वार करते हैं,
सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करते हैं, यूं बोलते हैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सामने से आकर के धमकी देते हैं। और दोस्तों ये रोज की बात है। यदि ऐसा शत्रु जो आपकी जान लेना चाहता है तो उसके लिए यह उपाय को जरूर करें। दोस्तों उस शत्रु की जान चली जाएगी, यह हमारी गारंटी है। तो दोस्तों किस तरह से आपको ये करना है? आपको कपूर के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करेंगे? आप 108 टुकड़े करेंगे। और कपूर कौन सा लेंगे? आप भीमसेनी कपूर लेंगे। दोस्तों भी कपूर जो होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि आर पार उस कपूर के दिखता है। तो वो ट्रांसपेरेंट कपूर जिसके आर पार दिखता है, वो वाला भीमसेनी कपूर आप लें। उसके 108 छोटे छोटे टुकड़े करें। और 108 छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आप क्या करेंगे? एक मदार की लकड़ी लेंगे। अब दोस्तों मदार की लकड़ी के आपको कितने टुकड़े करने हैं? तो दोस्तों देखिए, सूखी मदार की लकड़ी यदि आपको मिल जाती है, सूखी मदार की लकड़ी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप इस लकड़ी को सुखा भी सकते हैं। मदार के पौधे में से लकड़ी ले आएं और लकड़ी लाके इसको सुखाएं। लेकिन मदार की लकड़ी आपको पंसारी की दुकान पे भी आसानी से मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल सूखी होगी। और यदि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो आप मदार के पौधे में से उस लकड़ी को निकाल के ला सकते हैं, है ना? लेकिन उस लकड़ी को आपको सुखाना पड़ेगा। अब सुखाने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन में मदार की लकड़ी आसानी से सूख जाती है यदि आप छत पे करें। तो अब दोस्तों इस प्रयोग को करना कब है? देखिए, इसको मंगलवार को कर सकते हैं और इसको शनिवार को कर सकते हैं। ये दोनों दिन आप इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं, इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं, है ना? तो आपको मंगलवार या फिर शनिवार इसका दिन विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन भी आप इसको करें। आप इसको बुधवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि मदार का प्रयोग जो है वो बुधवार के दिन भी किया जा सकता है। अब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो मदार की लकड़ी है, उस मदार की लकड़ी को पूरी तरह से सूख जाने दें। अब उस मदार की लकड़ी के आपको कम से कम 8 टुकड़े करने हैं। दोस्तों थोड़ी बड़ी बड़ी लकड़ी लीजिएगा, ताकि एक हवन सा हम बना लें। जैसे हवन वेदी होती है उस तरीके हम बना लें, यानी आसपास मदार की लकड़ी और बीच में हम कपूर के टुकड़े डालते जाएंगे। अब कपूर के टुकड़े डालेंगे तो आप कपूर के टुकड़े डालते समय एक मंत्र का जाप करेंगे। वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। और कपूर के टुकड़े कितने डालने हैं? 108 एक साथ नहीं डालने, एक एक करके आपको कपूर के टुकड़े डालने हैं। ध्यान रखें दोस्तों, एक एक करके आपको कपूर के टुकड़े डालने हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इसे आप कभी भी कर लो। इधर आप ये कपूर जलाएंगे, इधर आप ये कपूर के टुकड़े 108 उस अग्नि में प्रज्वलित करेंगे। उधर आपका शत्रु बुरी तरह से बुरी मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। यकीन मानिए दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही चमत्कार उपाय है। यदि आपने इसको एक बार कर लिया तो यकीन मानिए आपके शत्रु आपकी तरफ कुछ किया कराया कराने की सोचेंगे भी नहीं। अब आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा भूत प्रेत या बहुत ज्यादा काला मस्जिद किसी ने करवा दिया, काला जादू किसी ने करवा दिया, जैसे उचाटन करवा दिया, किसी ने मारण करवा दिया। आपके परिवार में एक सदस्य बड़ी बुरी तरह से बीमार पड़ा है, उस परिवार के सदस्य की तबीयत बहुत ज्यादा खराब पड़ी है, अब वो अकेला ही कमाने वाला है। यदि मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो घर का खर्चा किस तरह से चलेगा? तो दोस्तों ये जो चीजें होती हैं ना, ये शत्रु क्या करते हैं कि शत्रु हमारे ऊपर काला जादू भी करवा देते हैं। तांत्रिकों के पास जाकर करवाएंगे या फिर कहीं इधर उधर वगैरह के पास जा करके हम पर ऐसी क्रिया करवा देते हैं जो कि काला जादू होता है। उस काले जादू की चपेट में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, परिवार का कोई भी सदस्य आ सकता है, परिवार का माहौल खराब हो सकता है, उसमें आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने देखे होंगे संकट मोचन हनुमान जी अपने सारे कार्य छोड़कर आपकी प्रार्थना सुनने तुरंत दौड़े आते हैं। इसीलिए पहले भगवान राम के नाम का जयकारा, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको क्या करना है? उस गिलास को उठाना है जिसमें आपने सरसों भरी थी, ठीक है ना? उस सरसों के ऊपर आपको 21 बार फूंक मारनी है, ठीक है ना? 81 कितनी बार? 21 बार, यानी 21 टाइम्स आपको उसके अंदर फूंक मारना है, ठीक है ना? अपने मुंह से। अब आपको क्या करना है? इस गिलास को रखना कहाँ है? इस कपूर को, इस गिलास को जिसमें सरसों भरी है, अपने घर में आपको रखना है, ऐसे स्थान पर जहां पर ज्यादा किसी की नजर न पड़े, यानी घर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर इसे आपको रख देना है। घर के बाहर के किसी व्यक्ति की नजर न पड़े, ऐसे स्थान पर इसे आपको रखना है। अब आपको क्या करना है? इसके बाद इस सरसों के दानों को
जब आप सुबह को उठते हैं, जैसे मान लीजिए यह उपाय आपने मंगलवार को करा या शनिवार को करा, जिस दिन भी आप उपाय करते हैं, ठीक है ना, उसके अगले दिन से, यानी आज अगर आपने उपाय करा है तो उसके नेक्स्ट डे से, अगले दिन से आपको उठना है सुबह और बिना नहाए धोए। सबसे पहले उठकर आपको उस गिलास के अंदर से थोड़ी सी सरसों के दाने निकालने हैं, ठीक है ना, बहुत जरा से, और अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाना है और अपने घर से बाहर, मुख्य दरवाजे से बाहर इन सरसों के दानों को फेंक देना है। ऐसा आपको कितने दिन करना है? 21 दिन ऐसा आपको करना है, यानी 21 दिन यह उपाय लगातार आपको करना है। 21 दिन के बाद जितनी भी सरसों बची होगी और जो 3 कपूर आपके पास बचे हैं, जितना कपूर उड़ जाता है, क्योंकि कपूर हवा में उड़ता है ना, जितना उड़ेगा उतना उड़ जाएगा, बाकी जितना कपूर बचेगा उस कपूर को और उस सरसों के दानों को आपको दोनों चीजों को जला देना है, ठीक है ना। कपूर के साथ सरसों के दाने जल जाते हैं, उसको आप जला दीजिए। बाकी जो उसकी राख होगी उसे किसी भी पेड़ पौधे में या मिट्टी में आप डाल सकते हैं। तो बस 21 दिन यह उपाय कर लीजिए, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, करना लगातार 21 दिन है और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। 21 दिन का मतलब है कि केवल आपको 21 दिन जो सरसों के दाने हैं ना, उन्हें फेंकना है। 21 दिन ऐसा नहीं है कि लगातार आपको गिलास में सरसों भरनी है, 3 कपूर लेने हैं, हर दिन नहीं, सिर्फ सरसों के दाने। 21 दिन आपको घर से बाहर फेंकने हैं। उपाय तो आपको एक बार ही करना है, ठीक है ना, लेकिन करना लगातार 21 दिन तक है। सरसों के दाने 21 दिन तक आपको फेंकने हैं घर के बाहर, और यह उपाय करने से बड़े शत्रु जो हैं यह परास्त हो जाते हैं। समझ लीजिए, शत्रु कभी भी आपको पलट कर देखने की गलती नहीं करेंगे। कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो जयकारा जरूर लगा दें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय हनुमान। इस उपाय को करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, शत्रु पर विजय मिलेगी और मन शांत रहेगा। 6वां उपाय टोटका है नींबू और मोर पंख का टोटका। अगर शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है और आप किसी कानूनी विवाद में फंस गए हैं, तो यह टोटका बहुत प्रभावी होगा। उपाय कैसे करना है? तो शुक्रवार की रात को एक नींबू लें, उसमें मोर पंख लगाएं और मंत्र ओम धुन दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर आप इस नींबू को अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बांध दें। इस उपाय को करने से शत्रु आपके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ रहेगा। घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। 7वां उपाय टोटका है नींबू और लाल मिर्च का टोटका। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र या काला जादू किया हो तो यह उपाय प्रभावी होता है। उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को एक नींबू लें, फिर उसमें 7 लाल मिर्च डालकर मंत्र ओम काली कपालिनी स्वाहा इस मंत्र का 21 बार जाप करें। फिर आप इस नींबू को किसी चौराहे पर फेंक दें और बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। इस उपाय को करने से काला जादू या तंत्र मंत्र से मुक्ति मिलेगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होगा। 8वां उपाय टोटका है नींबू और सिंदूर का टोटका। अगर शत्रु बार बार आपके कार्य में बाधा डाल रहा है तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करना है? तो आप मंगलवार को एक नींबू लें और उस पर सिंदूर लगाएं। फिर इस नींबू को किसी हनुमान मंदिर में चढ़ाएं और मंत्र ओम रामदूताय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर बाद में इस नींबू को किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। इस उपाय को करने से शत्रु आपके रास्ते से हट जाएगा, आपके कार्यों